Hello everybody. Today we will discuss the new topic that is related to the taxonomy, the family Umbelliferae. इसके पहले हमने आपको रेनिकुलेसी से शुरू किया था और लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने मैरिटेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली को हमने पढ़ा और उससे कुछ जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे उसको हमने देखा और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे उस पर फोकस किया गया। फिर हमने कुछ जो भी उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स थे उस पर मेनली फोकस किया गया था और एक एक जो भी फैमिलीज हम पढ़ते जा रहे हैं उनमें जो जो कैरेक्टर्स जो एक दूसरे फैमिली से डिफ्रेंशिएट करते हैं उस कैरेक्टर्स को आपको राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिकॉल कर सकें और उसके बारे में जो कुछ है अपना नोट्स बना सकें अपने तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट पेपर है, बीएससी सेकेंड ईयर का ही ये यूनिट फर्स्ट चल रहा है और फर्स्ट पेपर का ये फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद अब ये सेकेंड यूनिट है, यूनिट सेकेंड, जिसमें कि सभी के सभी फैमिलीज़ को हम पढ़ते हैं। साथ ही अभी हम डाइकॉट फैमिलीज़ को हम पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद फिर मोनोकॉट फैमिलीज़ को पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर डाइकॉट फैमिली से ही रिलेटेड आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है जिसे हम अम्बेलिफेरी भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम एपायेसी भी कहते हैं। तो अम्बेलिफेरी या एपायेसी आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इन दोनों के नाम में अगर कोई भी ऑप्शन में रहे तो आप उस पर टिक कर सकते हैं कि जैसे कि इस फैमिली से जो फ्रेगनेंस परफ्यूम्ड या फ्रेगनेंस समथिंग टू कार्मेटिव कुछ जो स्पाइसेस हैं उनके जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन प्लांट्स में कुछ प्लांट्स आपसे फेमिलियर भी हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि आपको अननोन स्थिति में हैं, उनको आपको जानना है। अगर वो जानेंगे आप उनके बारे में फिर उनके जो टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको देखेंगे कि उनका क्या सिस्टमेटिक पोजीशन है, किस तरीके से उनको एक सिस्टमेटाइज क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम उसको क्लासीफाई करते हैं। और दूसरी बात कि उसके कुछ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो कि जियोग्राफिकल हैबिटाट से रिलेटेड है, हम उनके बारे में फोकस करेंगे। फिर इसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हैबिट मतलब उस प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी है या किस तरीके का उसका अपीयरेंस है हम उसको फोकस करेंगे। इसके बाद सेकेंड पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उनमें रूट पर हम फोकस करेंगे और इसके बाद स्टेम एंड देन लास्टली जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का जो लास्ट हेडिंग है लीव्स, तो हम लीव्स पर फोकस करेंगे। तो इस तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जो भी चीज़ें यहाँ पर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स में यहाँ पर फोकस करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लोरल कैरेक्टर्स से ही एराइज होते हैं। उन्हीं से चाहे आप सिस्टमेटिक पोजीशन को भी अगर कोरिलेट करेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उन टर्मिनोलॉजी को आप फ्लोरल कैरेक्टर्स से ही यूज़ कोरिलेट करेंगे। उन्हीं से आप फोकस करके क्वेश्चंस को या फिर उन टर्मिनोलॉजी को इन सब जो भी आपके सिस्टमेटिक पोजीशंस में जो टर्म्स दिए गए हैं उनसे कोरिलेट करके कि आखिर ये डाइकोटिलीडोनी है
एंजियोस्पर्मी, स्पर्मेटोफाइटा है, पॉलीपेटली, कैल्सिफोरी एंड सो ऑन। ये सब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डिस्कस द फैमिली अम्बिलिफेरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस फैमिली वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टमेटिक पोजिशन एज यूजुअल in the previous lectures of the taxonomy unit 2, that is related to the families point of view, different families which I have already studied. Today the new family Ameliferae, Apiaceae. Then the systematic position, सबसे पहले हम किसी भी जो फैमिली को हम पढ़ते हैं उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें एज यूजुअल जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ाया है उन्हीं चीज़ों को थोड़ी बहुत चीज़ें डिफर हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कॉमन हैं। तो इस तरीके से हम उन कॉमन चीज़ों को भी आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और उनको क्लेरिफाई करेंगे कि कैसे, क्या इसमें यूनिक फीचर्स हैं जिस कारण से इस फैमिली को और फैमिली से अलग हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं और उन प्लांट के जो भी यूनिक फीचर्स हैं उन यूनिक फीचर्स को यहाँ पे हमने इस ग्रीन बोर्ड पे आपको रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी फैमिली को हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसके डिवीज़न को पढ़ते हैं। तो इस फैमिली का डिवीज़न क्या है? तो डिवीज़न इज स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा दैट मीन्स द स्पर्म दैट इज द सीड, फाइटा दैट मीन्स द प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि सीड को बियर करते हों, और दिस आल्सो नोन एज द फेनोलोगेम्स, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन कैरेक्टर्स को भी इसमें हम ऐड करते हैं कि सीड बियरिंग प्लांट्स एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज द flower bearing, seed bearing and flower bearing. That means the spermatophyta and phanerogames. Then the subdivision, as usual in the previous lectures, we have already taken this term, that is the subdivision angiospermy. Seed bearing plants are two types. That the first is the gymnospermy and second is the angiospermy. Gymnospermy, that is the naked seed bearing plant, that the without fruits, seed without fruits. तो सीड्स जो कि बिना फ्रूट के हैं हम उनको जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत या फिर कह सकते हैं कि सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत हम उसको स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पर हम जिम्नोस्पर्म को स्टडी न करते हुए हम यहाँ एंजियोस्पर्मी को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जो इसका सब डिवीज़न है ये एंजियोस्पर्मी है, नॉट द जिम्नोस्पर्मी। क्योंकि हम यहाँ पे टैक्सोनॉमी में जो बेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म फैमिलीज से रिलेटेड ये सारी फैमिलीज जो कि हम डे टू डे या डे बाय डे हम पढ़ रहे हैं
तो उनको हम टोटली ये एंजियोस्पर्म फैमिली है, इसलिए सब डिवीज़न जो इसका है एंजियोस्पर्मी है। क्लास डाइकाटिलिडोनी, जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ग है ये बेंथम एंड हुकर का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें जो एंजियोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट दैट इज द डाइकाटिलिडोनी एंड सेकेंड इज द monocotyledony and the middle one is the gymnosperm. And here the subclass is the polypetally. It is also subdivided the class into the 3 parts, that is the polypetally, gymopetally and monoclemmally. Series is caliciflory as usual. The part and the subpart of the subclass polypetally. And order is umbellate, because the family is umbelliferi, then the order is also related to these terms. जैसा आप जानते हैं कि जब हम ये फैमिली अम्बलीफेरी को पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड ही ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं उनको फैमिली से ही को रिलेट करके देखा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑर्डर जो फैमिली है उसी के बेस पर उसी तरीके से उसको एडजस्ट किया जाता है या उसी तरीके से एल्स लग जाता है। तो एम्बुलेंस एंड फैमिली अम्बेलिफेरी। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक पोजीशन को एक एक करके यहाँ पे हमने स्टडी किया और उसमें जो भी पार्ट्स रहे हैं, चाहे आप उसके डिवीज़न को देख लीजिए, डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा ही क्यों, उसके नेम में क्या खासियत रही और किस तरह से ये बिलोंग करता है। डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीज़न that is the angiospermy, class dicotyledony, subclass polypetally। यहाँ जब फ्लावर को पढ़ने लगेंगे और उसमें फ्लावर के जो पार्ट हैं कोरोला, तो हम उसमें आपको यहाँ पे इस चीज़ को कोरिलेट करके बताएंगे कि ये पॉलीपेटली क्यों है। सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर एम्बुलेंस, फैमिली अम्बेलिफेरी। तो आई होप कि जो भी सिस्टमेटिक पोजीशन रिगार्डिंग टू द बेंथम एंड हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और टू द phylogenetic system of classification, the systematic position of this family is as given here is much more relevant, very relevant we can see। अब हम
इसके हैबिटाट के बारे में देखेंगे। हैबिटाट और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि ए फैमिली किन एरियाज में पाई जाती है, इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में कहा जाएगा, और किन एरियाज पर ये प्रोहिबिटेड हैं उनको भी देखा जाएगा। लगे हाथ, इस एरियाज में स्पेशलिटी क्या है, किस कारण से ये पाए जाते हैं, इन फैमिलीज को इन्हीं एरियाज में ही क्यों ज़्यादातर देखा गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द कॉस्मोपॉलिटन, द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिलीज आर कॉस्मोपॉलिटन। दैट मीन्स कि इस फैमिली के जो पौधे हैं, प्लांट हैं, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। दैट मीन्स वो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाते हैं। हालांकि पाए जाने के पीछे कुछ न कुछ रीज़न होगा कि वो परिस्थितियाँ, वो सर्कमस्टेंसेस, वो नेचुरल कंडीशंस जो कि इनको अलाउ करती हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दे आर द कॉस्मोपॉलिटन बट आल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। In some speciality, this family is also familiar at the tropical region. ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको इस फैमिली के प्लांट देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। हालांकि एज यूजुअल हम कहते हैं कि ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन अगर विशेषतया देखा जाए तो ट्रॉपिकल प्लेसेस पर, ट्रॉपिकल रीजन्स में इनकी सघनता ज़्यादा है। बट नॉट फाउंड इन आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक, ये ग्लोब में, जब आप ग्लोब को देखते हैं ग्लोब में एट द मिडिल इक्वेटर रीजन है। इक्वेटर रीजन में ये, इसके बाद ये ट्रॉपिकल, ये 0 to 23.5 and 23.5 to 66.5, तो ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है, और ये आपका पोलर रीजन है। और इसी पोलर रीजन के ये आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन्हीं को हम आर्कटिक रीजन कहते हैं। ठीक है, इसके आसपास आर्कटिक ओशन है। इस कारण से इस रीजन को उसी के नाम पर आर्कटिक रीजन कहा जाता है। तो ये बहुत कोल्ड बेल्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड या ठंडी, लो टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये इस फैमिली को, अम्लीफेरी को धनिया फैमिली भी कहा जाता है। धनिया, सौंफ, जीरा, ये सभी फैमिलीज, प्लांट इस फैमिली के हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि ये हर जगह प्राप्त हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर देखे जाते हैं। लेकिन ये आर्कटिक रीजन में, जो कि आर्कटिक ओशन का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। तो सब मिला करके ये चीज़ें इसके डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा। अब इसका सेकेंड पॉइंट, दैट इज हैबिट। मीन्स कि दिखते कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, किस तरीके की अपीयरेंस है इनकी, उन बातों को यहाँ पर फोकस करेंगे। Plants of this family is annual, biennial, perennial। कहने का मतलब यह है कि इस फैमिली में जो प्लांट्स हैं वो दे कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल इन्फ्लोरेसेंस सीजन। मतलब कि एक ही जो फ्लावरिंग सीजन में अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, इन सभी को आप देखेंगे कि ये सब जो प्लांट हैं ये बेसिकली इसी फैमिली से रिलेटेड हैं। तो ये अपनी लाइफ साइकिल किसी एक फ्लावरिंग सीजन में ही कंप्लीट कर लेते हैं और एक वर्ष में ही सारी लाइफ साइकिल का पूरा जो पार्ट है, आइदर द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स or the floral characters. That means the completion of the a fully matured plant life. अब इनमें तीनों ही तरीके के प्लांट देखने को मिलते हैं। एनुअल भी है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बायनियल है, मतलब एक सीजन ईयर में वो अपना वेजिटेटिव फ्लरिशमेंट करते हैं और दूसरे जो सेकेंड सीजनल पार्ट है उसमें अपना फ्लोरल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं और फिर इन 2 इयर्स में अपनी लाइफ को ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल इन 2 इयर्स, दैट इज द या 2 फ्लावरिंग सीजन, दैट इज द बायनियल। ठीक है, तो ये बायनियल कहा जाता है। फिर पेरेनियल, कुछ ऐसे भी पौधे हैं इस फैमिली के जो कि सालों साल लगभग हर सीजनल ईयर में ये अपनी न्यू इन्फ्लोरेसेंस को डेवलप करते हैं और इस तरीके से अपनी लाइफ को कंप्लीट करते, फिर एक नए सीजनल ईयर में एक नए इन्फ्लोरेसेंस को धारण करते हैं और अपनी फिर एक नए फ्लावर फ्रूट को फॉर्मेट करके और फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से सालों साल ये जो प्लांट हैं अपने को स्थायी रूप से रिप्रेजेंट करते रहते हैं
और स्टैब्लिश किए रहते हैं। अब रूट को देखते हैं। रूट टाइप है, टाइप एंड ब्रांच, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो डाइकॉट फैमिली है, इसमें जितने भी प्लांट हैं वो टिपिकली इसी को फॉलो करते हैं। रूट टाइप होगी और ब्रांच होगी, मतलब कि RM मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम से कोई एक सिंगल रूट डेवलप करती है। इन सर्च ऑफ वाटर दे अंडरगोज टू डेप्थ ऑफ द अर्थ। उसके बाद सम सेकेंडरी रूट्स आल्सो डेवलप फ्रॉम दिस टैप रूट और द प्राइमरी रूट। तो इस तरीके से टैप एंड ब्रांच, ये जो ब्रांचेस हैं ये आपको सेकेंडरी रूट के रूप में ही दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं स्टेम पर। स्टेम अगर इमेजिन करिए या सोचिए, जो पौधे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी जो स्टेम है वो किस तरीके से हैं। तो इरेक्ट हैं, मतलब वर्डली डेवलपमेंट है, पूरी जो बॉडी डेवलपमेंट है अपवर्डली इरेक्ट। इसी तरीके से अपवर्डली डेवलपमेंट इसमें होता है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इरेक्ट है। क्लाइंबिंग है, यहां से आप इस चीज को बाइफरकेट कर सकते हैं। हर्बेशियस, तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर वुडी जो स्टेम है अगर नहीं है तो इन्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। इस कारण से ये जो स्टेम है एक क्लाइंबिंग है, कि मतलब कहीं पे आरोहण करना, और इस आरोहण के लिए, क्लाइंबिंग के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही हर्बेशियस है, मतलब कि जो स्टेम है उसमें जाइलम इज लेसर देन द फ्लोएम। लीव्स की बात करते हैं, एज यूजुअल इन द डाइकॉट फैमिली that the alternate extrapolate, मतलब कि लीव्स कटी फूटी है बाहर की तरफ से इस तरीके से एक्सट्रीपुलेट, अपोजिट एंड पिनेटली कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से टिपिकल जो है डाइकॉट फैमिलीज में जो लीव्स हैं उसमें से सम एक्सेप्शनल को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अल्टरनेशन भी, जो लीव्स है आपस में अल्टरनेट हैं, एक्सट्रीपुलेट, अपोजिट, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये ऑल इन ऑल इसके जो हर्बेशियस या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उसको हमने स्टडी किया। अब हम यहाँ पे आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स में। फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस को देखेंगे, और इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत सबसे पहले जो फ्लावर इस इन्फ्लोरेसेंस पे अटैच्ड है
वो टर्मिनल पोजीशन पे हैं, मतलब लास्ट में फ्लावर से एंडिंग हो रही है, तो साइमस। एंड सिंपल, ज़्यादातर सिंपल फ्लावर। कंपाउंड एम्बेल मीन्स एक एक गुच्छों में इस तरीके से, इसमें से ही 1 2 3 इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर्स, फिर इसमें ये फ्लावर्स एक यूनिक एक्सिस पे जाकर आपस में एक कॉमन एक्सिस को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ के सभी फ्लावर्स किसी एक एक्सिस पर, यहाँ के सभी फ्लावर किसी एक एक्सिस पर, इसके एक एक्सिस पर, और सभी एक कॉमन एक्सिस पर से एराइज हुए हैं। तो ये पोजीशन तो अम्बेल है, मतलब कि सभी के सभी फ्लावर्स एक कॉमन एक्सिस पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे से भी अम्बेल के रूप में कोरिलेट होते हैं। इसलिए दोनों ही ये तीनों को अगर साथ में देखा जाए तो एक कंपाउंड एम्बेल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इस अम्बेल पोजीशन के कारण ही इस फैमिली के जो प्लांट हैं उन्हें कंपाउंड एम्बेल और अम्बेलिफेरी, इसका नाम जो है, इस फैमिली का नाम एम्बेलिफेरी क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द हैविंग अम्बेल एज द इन्फ्लोरेसेंस। जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस, that is the umbel. Now we will focus about the flower. अब हम फ्लावर्स को फोकस करेंगे। फ्लावर्स को देखते हैं कि इसमें स्मॉल, मतलब फ्लावर्स माइन्यूटेड रिड्यूस कंडीशन में बहुत स्मॉल है, लेकिन परफेक्ट है। परफेक्ट यह डेजिग्नेट करता है कि बीइंग द स्मॉल बट दे येट टू बी shows the all floral characters that are present in a complete flower. सॉरी, तो फ्लावर स्मॉल हैं, परफेक्ट हैं, बाइसेक्सुअल। तो इसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किसी एक ही फ्लावर्स पे प्रेजेंट हैं। इस कारण से इसे बाइसेक्सुअल, और इसी को ही एक और टर्म है जिसे कहा जाता है हर्मएफ्रोडिट। ठीक है, तो हर्मएफ्रोडिट कहें चाहे बाइसेक्सुअल कहें, सभी एक ही हैं। ये हर्मैफ्रोडिट आपको ज़ूलॉजी में या जूलॉजी में जिसे कह सकते हैं, जूलॉजी में भी आपको कुछ जो एनिमल्स हैं उसमें देखने को मिलेंगे, हर्मेनिया वगैरह। पेंटामिरस मतलब इसमें जो फ्लावर्स, कैलिक्स, कोरोला, ये 5-5 पंखुड़ियों में डिवाइड हैं। Either they are free or they are united together.
पेंटामेरस मतलब ये 5 लीव्स से, फ्लावरिंग लीव्स से मिलकर के बने हुए हैं। फिर आगे देखते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक, दैट मीन्स कि अगर इसके फ्लावर्स का वर्टिकल सेक्शन लिया जाता है तो उसको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से होकर के अगर वर्टिकल सेक्शन काटा जाता है तो हर एक्सिस से एक 2 इक्वल हाफ अपेंड किया जा सकता है। एपिगाइनस विद हैविंग ए डिस्क, जो गाइनस मीन्स ओवरी, तो ओवरी की जो पोजीशन है वो एपिगाइनस कंडीशन में है। एपिगाइनस, पेरीगाइनस, ये सभी कंडीशन। और डिस्क यहाँ पर एक कॉमन फीचर है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, हैविंग द डिस्क। नाउ वी विल फोकस टू द फ्लोरल फर्स्ट पार्ट, दैट इज द कैलिक्स। कैलिक्स पर हम फोकस करते हैं। सीपल्स 5, कैलिक्स को हम सीपल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सीपल्स की संख्या कितनी है? 5 है। और सभी क्या हैं? फ्री हैं। दैट मीन्स अगर फ्री है तो पॉली, यूनाइटेड है तो गैमो, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये फ्री है तो पॉलीसिपेलस, स्मॉल टीथ, परसिस्टेंट। ज़्यादातर जो यूजुअल कंडीशन है उसमें स्मॉल टीथ परसिस्टेंट है, लेकिन ये स्मॉल टीथ आपके कुछ जो प्लांट्स हैं इस फैमिली के बयान जो करते हैं उसमें एक्सेप्शनल हैं, जिसमें ये स्मॉल टीथ नहीं पाया गया। और वो फोनिकुलम वल्गेर सॉन्फ के रूप में जाना जाता है। और वेलवेट एस्टिमेशन, दैट मीन्स द फ्लावरिंग जो लीव्स हैं वो आपस में एक ही चक्रण में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, एक यूनिक चक्रण में। दैट मीन्स ये इसी तरीके से एस्टिमेशन है वेलवेट में, सभी एक कॉमन फीचर में ऐसे 1 2 3 4 ये 5, यानी 5 फ्लावरिंग लीव्स में, चाहे आप सीपल्स को चाहे पीटल्स को देखेंगे, ये एक दूसरे से फ्री भी हैं और वेलवेट एस्टिमेशन में देखने को। कोरोला पीटल्स भी सीपल्स की तरह ही 5 इन नंबर है, ये भी फ्री है, पॉलीपिटाइलस कंडीशन है। ऑफ एंड बाइफिट मतलब 2 भागों में ये कोरोला बाइफिटेड है, ठीक है, इस तरीके से इसमें बाइफिटेड। मार्जिन्स कर्व, बाहर की तरफ थोड़ा कर्विंग है, मार्जिन्स जो किनारे हैं बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। ऑफन फ्लावर ऑफ अम्बिल, और कुछ कंडीशन में ये जाइगोमॉर्फिक भी होती है कहीं कहीं, वैसे तो एक्टिनोमॉर्फिक ही शो कर, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल
जो फ्लावर ऑफ अम्बेल तो दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल में पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी आप कॉमनली देखने को मिलेगा। एंडोइसियम पर फोकस करते हैं, जिसे पुमंग और इसके बाद जो पुंकेसर हैं, हम उनमें फोकस करेंगे। क्या क्या चीजें आती हैं। स्टेमेंस की संख्या भी इसमें 5 है, 5 स्टेमेंस, और ये सभी फ्री हैं, तो पॉलीस्टेमिनस। अल्टरनेटिंग विथ पीटल्स और एंथर इंट्रोल्स। ठीक है, जो एंथर है वो अंदर की तरफ से जुड़े हुए हैं। तो स्टेमेंस पीटल से अल्टरनेट हैं, मतलब एक पीटल के बाद स्टेमेंस, मतलब अल्टरनेटिंग। इस तरीके से अपने आप को देखिए, पीटल्स, स्टेमेंस, पीटल, स्टेमेंस, ये अल्टरनेटिंग है। फिर फोकस करते हैं गायनोसियम में। तो बाइकार्पिलरी मतलब कार्पेल्स की संख्या 2 है। यहाँ पे स्टेम जो गायनोसियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, या स्त्रीधानी कहते हैं हिंदी में, इसमें 2 कार्पेल्स हैं और सभी यूनाइटेड हैं। यूनाइटेड होने के कारण इसे सिंग कार्पस कहा जाता है, आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी इंफीरियर है, बाइलोक्युलर कॉमन फीचर है, बाइलोक्युलर है, 2 लोक्यूल्स हैं विद सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूल। मतलब सभी जो लोक्यूल्स हैं, जो खाने हैं, उनमें एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्साइल प्रेसिपिटेशन स्टाइल 2 भागों में डिवाइड है। एराइजेस फ्रॉम लोब्ड, ये लोब से एराइजेस होते हैं। ठीक है, हनी डिस्क, यहाँ पे एक हनी डिस्क पे है, इसको स्टाइलोपोडियम कहा जाता है। फ्रूट दैट इज सीजोकार्प कंपोज्ड ऑफ 2 मेरिकार्प, 2 मेरिकार्प मिल करके एक क्रीमोकार्प बनाते हैं। इस तरीके का फ्रूट को हम सीजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अगर एक वर्टिकल सेक्शन किसी एक फ्लावर का हमने लिया है, तो ये पीटल्स कहलाता है, ये स्टेमेन है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ओवरी को ही देखते हैं, सिर्फ ओवरी को, तो ये स्टिग्मा, स्टाइलोपोडियम,
ये ओवरी वाल हैं, ये ओवरी वाल हैं, ये ओव्यूल है, दो ओव्यूल हैं, एक लोक्यूल्स में। ये फ्रूट है, फिजियोकार्पिक है, ये दोनों मेरिकार्प हैं। और इन दोनों मेरिकार्प को आपस में जोड़ने के लिए ये जो मिडिल में है इसे कार्पोफोर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? तो इस तरीके से जितने भी इस फैमिली अम्लीफेरी के जो इन्फ्लोरेसेंस से टिल फ्रूट तक जो भी पार्ट्स रहे हैं, हमने एक एक को यहाँ आपके सामने डिस्कस किया है। और फ्रॉम द systematic position and then we have discussed the habitat, that is the distribution, and the vegetative characters, habit, root, stem, leaf, and then we discussed the floral characters, that is the inflorescence, flower, calyx, corolla, एंड्रोसियम, गायनोसियम, फ्रूट। इसमें सब कुछ कॉमन कुछ चीज़ें हैं। अगर कंपाउंड एम्बेल दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें एपिगाइनस ओवरी विद जिस्ट, कुछ कॉमन फीचर्स आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जिसे आप पहचान पाएं डिस्क के साथ। वेलवेट एस्टिबेशन कई फैमिलीज में कॉमन है, लेकिन इसमें भी एक अलग ही अपना रिप्रेजेंटेशन है इसका। पेटल्स 5 हैं, ये बाइफिड एंड मार्जिन कर्व्ड। इस पे जरा फोकस करिएगा तो इन सब चीज़ों से भी आप पहचान सकते हैं। गायनोसियम में बाइलोकुलर विद सिंगल ओव्यूल्स, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये जरा ध्यान दीजिएगा। एपाइसी में एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। और स्टाइलोपोडियम, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। स्टाइलोपोडियम किस फैमिली में पाया जाता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ये कैरेक्टर्स। फ्रूट पर भी आप फोकस कर सकते हैं। फ्रूट सीजोकार्प है। ठीक है, और मेरिकार्प एंड क्रीमोकार्प, these are also the unique features of this family। और सीजोकार्पिक फ्रूट है, इसमें थोड़ा फोकस करिएगा। फिर स्टाइलोपोडियम किसमें पाया जाता है, और कार्पोफोर जो टू मेरिकार्प को आपस में जोड़ करके सीजोकार्प के रूप में, क्रीमोकार्प के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो इस फैमिली में ही पाया जाता है, जो किसी और फैमिली में नहीं पाया जाता है। कुछ काम बहुत ही यूनिक फीचर हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आगे इसी फैमिली के जो बचे हुए पार्ट हैं, जिसमें कि आप फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। नहीं, बस पॉज करिए।
रोगी। Now we will discuss the next part of the family Umbelliferae। पहले पार्ट में हमने अभी जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे उस पर फोकस किया, फिर कुछ जो फ्लोरल कैरेक्टर्स थे उस पर फोकस किया, और कुछ जो यूनिक फीचर्स थे जो इस फैमिली से बिलोंग करते थे हमने उसमें फोकस किया। अब यहाँ पर हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों को कोरिलेट करते हुए एक साथ चलेंगे और इसको एक फ्लो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए ये साइन बना हुआ है, इसे एक्टिनोमॉर्फिक, दैट मीन्स अगर इसके फ्लावर के वर्टिकल सेक्शन को लिया जाता है तो इसको चाहे इस सेक्शन से काटा जाए, चाहे इस सेक्शन से काटा जाए, चाहे इधर से काटा जाए, चाहे इधर से काटा जाए, सभी के सभी इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर्स पे हैं, इसलिए इनको हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट भी कहा जाता है। कैलिक्स की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। कोरोला 5 है, 1 2 3 4 5। एंडोसियम 5 है, 1 2 3 4 5। गाइनोसियम 2 है, 1 2। एंड ओवरी कैसी है, ये इंफीरियर ओवरी है। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों को कोरिलेट करते हुए हमने ये देखिए मदर एक्सिस है या सेंट्रल एक्सिस, जहाँ से होकर के फ्लावर का बेड का सेक्शन लिया गया है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एक बार और फोकस करते हैं। फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्री, corolla 5 free, that means the polypetalous, stamens 5 free, polystaminous, gynoecium 2 carpels, bicarpellary, syncarpus, inferior ovary, सभी को सभी हमने बताया। और इन सब को इससे भी कोरिलेट करते हैं। इधर से ऐसे अगर किसी भी एक्सिस से हमको 2 इक्वल हाफ प्राप्त हो रहे हैं तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक। मेल फीमेल दोनों एक पर हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट। कैलिक्स को गिना हमने 5, कोरोला को काउंट किया 5, एंडोसियम 5 जिसे स्टेमेंस कहते हैं, कार्पेल्स इसमें 2 हैं, बाइकार्पेली, सिनकार्पेल्स। फिर कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इस फैमिली से हैं, उसको जरा फोकस करेंगे। कोरिएंडर सटाइवा, कोरिएंडर सटाइवा, तो ये कोरिएंड्रम सटाइवा एक कोरिएंडर है, धनिया है। एज यू नो कि ये स्पाइसेस में हमारे बहुत ही सभी स्पाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। डाउकस कैरेटा, कैरेट गाजर जिसका रूट एडिबल पार्ट है। फेरुला एसाफेटिडिया, हींग, इसे एसाफेटिडिया भी कहा जाए, ये स्पाइसेस में इस्तेमाल होता है। फेनिकुलम वल्गेर, फेनल, दैट मीन्स द सौंफ, कार्मेटिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम होता है, फ्लेवरिंग के रूप में भी काम आता है। हार्डिटॉइल सेंटिल, इसे सेंटिलेरा कहा जाता है, सेंटिला। एशियाटिका, एशियम पाया जाता है, ये ब्राह्मी बूटी भी कहा जाता है।
मेडिसिनली इसका मेडिसिनल पर्पज में ब्राह्मी के रूप में, सतावर के रूप में इसका इस्तेमाल किया। फिर एक बार इसको फोकस कर लो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कोरिएंडर सटाइगा, कोरिएंडर कहा जाता है, स्पाइसेस हैं, डाउकस कैरोटा, कैरेट रूट के रूप में, फेरुला एसाफोइटिडा, इसे एसाफोइटिडा भी कहा जाता है, ये हींग है, स्पाइसेस के रूप में इस्तेमाल। फाइनिकुलम वल्गेर फेनल है, कार्मेटिक के रूप में। हाइड्रोटाइल सेंटिनेला एशियाटी का, ये एशिया में इसका ओरिजिन है हाइड्रोटाइल का। तो इस तरीके से इस फैमिली को हमने ऑल इन ऑल इसके सारे जो पार्ट्स थे उस पर हमने फोकस किया और सभी को हमने सभी पार्ट को टच किया और आपके सामने सभी को रिप्रेजेंट किया। आई होप कि आप इन सभी जो भी यूनिक फीचर्स हैं फैमिली अम्बलीफेरी या एपाइसी से आप उससे रूबरू हुए होंगे और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसका एक नोट्स बनाइए जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस कुछ पूछने हो आप क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस फैमिली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको ऑब्जेक्टिव को बनाइए और आई होप कि इस तरीके से आपको यहाँ बताया गया है कि कोई भी पार्ट से इस फैमिली से कोई ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो कि आप न हल कर पाएँ। तो इस तरीके से आज फैमिली अम्बलीफेरी या एपाइसी ये कंप्लीट हुई और अब अगली फैमिली हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।